हम पर और हमारे आने वाली नस्लों पर हमारे ही अपने हाथों से हमें दुआ करनी चाहिए, मालिक उनकी इस्लाह करे। हमने ये दुनिया तकरीबन 3.5 बरस बाद देखी और हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मौजज़ा सा है। बेशक क्योंकि हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के ज़माने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2-3 दिन बाद फांसी दी जाए। और हमारे कब्रों के पास ही घर भी था। हम अकेले थे। अपने बच्चे के आने के बाद, बीवी के आने के बाद, बस दीवारें थी, छत थी, रात होती थी तो सुबह का तसव्वुर करते थे और सुबह होती थी तो रात का सोचते थे। और इसी तरह आप लोगों से जुड़ा होकर बहुत हमारे आपके बीच के जो रिश्ते थे और जो रिश्ते आज भी हैं उनमें तसव्वुर भी नहीं था कि जुदाई होगी। जब बहुत छोटी उम्र थी तब मुल्क में इमरजेंसी लग गई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हम सेक्रेटरी थे यूनियन के, तब भी हमें गिरफ्तार होना पड़ा था और 2.25 साल बनारस की जेल काटी। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी वो कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं हालात ने तब भी वही कुर्बानी ली। 40 साल का बीच का सफर बेकार नहीं जाएगा। और दरख्तों को ये समझा जा रहा है कि दरख्त सूख गए। मैं आसमान की कसम करता हूँ तुम्हारे खून पसीने से इन सूखे हुए दरख्तों में को पलेंगे दरख्तों में बाहर आएगी इंशाअल्लाह। हम तो नहीं होंगे लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह साथ होंगे। आने वाली नस्लें इस तालीम के पौधे का एक बहुत बड़ा रूप देखेंगी इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी शक्ल देखेंगी। हजारों साल याद रखो, तारीख को तोड़ा मरोड़ा तो जा सकता है, थोड़ा पीछे तो तारीख हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे जिले के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह ये कायनात का सच है कि तुम्हारी की हुई इस बर्बादी की तारीख आने वाली नस्लें पढ़ के खोया करेंगी। बेशक आप जब लोग मिलने आते थे तो हम कहते थे कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं। इंकलाब! इंकलाब! कुछ दिनों की छुट्टी चाहेंगे अपने इलाज के लिए। जी बेशक। कुछ दिनों की छुट्टी चाहेंगे अपने इलाज के लिए। बेशक। आज शुक्रिया अदा करेंगे उस अदलिया का, वो इंसाफ करने वालों का, जिन्होंने ये साबित किया कि अभी इंसाफ का ज़मीर जिंदा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मैंने जज साहब से कहा था कि जज साहब, ऊपर वाले ने आपको अपनी पावर्स डेलीगेट की हैं, बेशक उसने अपने इख्तियारात देकर इस कुर्सी पर बिठाला है, लिहाजा इंसाफ हमारी कम और आपकी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले हमारे हक में दिए हैं
आप हैरत करेंगे हाँ जी, बना दो कि एक फैसला भी ऐसा नहीं है जो इंडियन जुडिशरी आजम खान ने रिहाई के बाद कहा, मेरे प्यारों ने मेरी आफात में बहुत ताउन किया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा होने वाले समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि उसकी जड़ों को जहर देने वाले उनके अपने हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान, जो तकरीबन 27 माह बाद सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद जुमा को रामपुर पहुंचे, उन्होंने सहाफियों को दो टूक अल्फाज में कहा कि उनकी तबाही में उनके चाहने वालों का बहुत बड़ा हाथ है। आजम खान ने किसी का नाम नहीं लिया बल्कि तंज सीधा कसा। आजम ने रामपुर में कहा, मेरी तबाही में मेरा अपना हाथ है, मेरे अपने लोगों का एक बहुत बड़ा किरदार है। मालिक से दुआ करूंगा कि वो अच्छे होशो हवास में उन्हें रखे। कबल अजीज जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने खान को अबूरी जमानत दी थी, जिसके बाद एमपी एमएलए की मकामी अदालत ने रात देर गए सीतापुर जेल इंतजामिया को एक खत भेजकर उन्हें रिहा करने के लिए कहा था। खान को अबूरी जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आइन के आर्टिकल 142 के तहत उन्हें अदालत को दी गई मराआत का इस्तेमाल करना मुनासिब है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गावाई और जस्टिस AS बोपन्ना ने कहा था, दरख्वास्त गुजार के खिलाफ साल 2020 में पुलिस स्टेशन कोतवाली रामपुर उत्तर प्रदेश में ताज़ीरात हिंद की दफा 420 और 120 भी मुजरिमाना साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके हवाले से शराइत व जवाबित पर अबूरी जमानत पर रिहा करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि खान उस वक्त अबूरी जमानत पर रहेंगे जब तक कि बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर फैसला नहीं आ जाता। इसके बाद खान को जुमा की सुबह सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया। खान के बेटे और एमएलए अब्दुल्ला आजम, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के लीडर शिवपाल सिंह यादव समेत हामियों की एक बड़ी तादाद ने आजम खान का इस्तकबाल किया जब वो तकरीबन 27 माह बाद जेल से बाहर आए। इसके बाद आजम खान एक लंबे काफिले के साथ रामपुर पहुंचे। शाम को रामपुर में सहाफियों से बातचीत में आजम खान सुप्रीम कोर्ट की जय कहकर अपनी बात शुरू की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल के लिए बहुत एहतराम का इजहार किया। आजम खान ने कहा, शुक्रिया कपिल सिब्बल साहब, शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज है, मेरे पास इसके रवैये का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। आजम खान ने जो इख्तियार दिया है उसे बड़ी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल किया और जब तक ऐसे जज हिंदुस्तान में बाकी हैं, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। कबल अजीज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की तरफ से उनके आजम खान की लड़ाई में उनका साथ न देने और यादवों से मुसलमानों की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी तबाही में मेरा अपना हाथ है। बता दें कि खान की रिहाई के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस फैसले का खैर मकदम किया था। यादव ने कहा था, जमानत के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ को नया मेयार दिया है। पूरी उम्मीद है वो बाकी तमाम झूठे मुकदमात से मुझे बरी कर देगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त उनके लिए बीजेपी, बीएसपी या कांग्रेस कोई बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि उनके खानदान के खिलाफ हजारों मुकदमात दर्ज है। काबिल जिक्र बात यह है कि हालिया उत्तर प्रदेश इंतखाबात से पहले उत्तर प्रदेश इंतखाबात से पहले तस्नीम टीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि आजम खान के खिलाफ 87 मुजरिमाना मामले ज़ेर-उल-तवा है। उनमें से 84 FIR 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद 2 सालों में दर्ज की गई। 84 मुकदमात में से 81 2019 के लोकसभा इंतखाबात से पहले और उसके बाद की मुद्दत के दौरान दर्ज किए गए। आजम खान ने बताया कि जो जमीन 2000 रुपए बीघा की नहीं थी, उस वक्त एक बीघा के 40,000 रुपए दिए। तमाम लोग केस हार गए और लोगों ने हमसे लिए गए पैसों से हज किया। 2 बीघा जमीन थी और 8 बीघा जमीन खरीदी गई। 27 माह की जद्दोजहद में SP के किरदार के बारे में उठाए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं खटवार को नहीं मानता, फिर मैं क्यों माफ करूं? उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए किया, उनका शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए नहीं किया। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि किसने कितना काम किया। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं और यही आज धरोहर है हमारे भारत की।
वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बहस वंदे मातरम की नहीं है। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, हो सकता है आपको शर्मिंदगी हो। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मां की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा, और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं मान्यवर। इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। मान्यवर संविधान से चलेगा, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए। और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए। ये कहना चाहता हूं मान्यवर।